अगर मेरे को पास्ट में जाने का मौका मिले तो मैं सिर्फ दो चीज़ें करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिटकॉइन खरीद लूँगा एंड सेकंड मैं कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाऊंगा अपने अर्ली टीनेज में ही। उससे आज मैं ज़्यादा लंबा होता, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता, ज़्यादा अच्छा मसल मास होता एंड काफ़ी वेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होता। उन्हीं बारे में बात करते हैं। लेट अस बिगिन। जल्दी से जल्दी वेट लिफ्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। देखो, कहने को तो मैंने भी वेट लिफ्टिंग 2018 में शुरू कर दी थी 16 साल की उम्र में, पर मेरे साथ इशू पता क्या था। 2018 से लेकर 2022 तक मैंने लगातार इन 4 सालों में जब भी वेट्स उठाए हैं तो वो स्ट्रेचेस में उठाए, रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली नहीं उठाए, रादर देन 4 to 5 मंथ के मैक्सिमम स्ट्रेचेस में उठाए हैं। बट आई एम 100% श्योर अगर वैसा नहीं होता एंड मेरी डाइट भले ही शिट भी रहती ना, तब भी मैं उन 4 सालों में आज डबल होता अपने साइज में। लीन मसल मास की बात कर रहा हूँ मैं एटलीस्ट 80 kg का होता मसल मास में, क्योंकि मैं उस एज में वेट लिफ्ट कर रहा था जब मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते थे एंड मैं अपने एज ग्रुप के लोग जो है ना उनसे बहुत आगे होता, स्ट्रेंथ वाइज, मसल मास वाइज, लुक्स वाइज। इसीलिए अगर तुम अभी 15, 16, 17 साल के हो, प्लीज़ मेरे भाई जिम जाओ। जिम जाने से कोई हाइट नहीं रुकती है। मैं इस वक्त 6'1" का हूँ ऑलमोस्ट एंड मेरी तो नहीं रुकी, तो तुम्हारी कैसे रुक जाएगी? कुछ नहीं होता, आराम से वेट लिफ्ट करो। जिम के बाद जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ में चेंज लाता ना, वो था डाइट का। मेरी डाइट यार बहुत गंदी थी, पता है, जब मैं टीन एज में था। लाइक गंदी इन द सेंस ऐसी नहीं थी मैं जंक फूड खाता था, उसकी मेरे को थी अवेयरनेस, पर मैं एक्सपेरिमेंट्स बहुत करता था। उस टाइम में ना तुम्हें चुल मची होती है, उस एज में तुम्हें पेशेंस नहीं होती है। तुम चाहते हो कि 1 मंथ में तुम्हारे एब्स आ जाएं, सब आ जाएं। तो मैं पता नहीं कितनी तरह के तो कट सीखी हैं। एक बार मुझे याद है मैं इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया था कि मैं कंप्लीट वाटर फास्ट पर चला गया था। वाटर फास्ट बोले तो सिर्फ पानी पीना, एंड मैंने 25 दिनों तक किया था वाटर फास्ट, एंड वो भी 17 साल की उम्र में। लाइक 17 साल की उम्र में एटलीस्ट मैं मंथ में 0.1 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ रहा था। उस एज में जब मेरी हाइट बढ़ रही थी, मेरी हड्डियाँ ग्रो हो रही थी, मसल्स ग्रो हो रहे थे, मैंने 1 मंथ के लिए खाना ही नहीं खाया था। समझ लो 25 दिनों तक इतनी ग्रोथ वाली एज में मैंने खाना ही नहीं खाया था। मैं सिर्फ पानी के सहारे जीवित था। क्यों? ताकि जल्दी से जल्दी एब्स आ जाएं। एंड ये तो मेरा एक इंसिडेंट है, ऐसे मैंने पता नहीं कितनी चीज़ें की हैं। या तो मैं बहुत गंदा वाला डर्टी बल्क कर लेता था, या मैं बहुत एक्सट्रीम वाला कट कर लेता था, कभी मैं वाटर फास्ट कर लेता था, कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा होता था। एंड मेरे को उससे यही सीख मिली है ना कि कभी भी एक्सट्रीम एंड्स पे मत जाओ। एंड ये लाइफ में तुम हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला, पर अगर सिर्फ डाइट की बात करें ना, कभी भी एक एक्सट्रीम एंड पे मत जाना कि मैं एक्सट्रीम बल्क करूँगा या एक्सट्रीम कट करूँगा। तुम्हें ये सोचना है कि तुम जिम 3 मंथ के लिए नहीं कर रहे हो, तुम लाइफ टाइम के लिए कर रहे हो। तुम्हें लाइफ टाइम अच्छा दिखना है, हेल्दी दिखना है, अपने शरीर को सुंदर रखना है। अब अगर तुम लाइफ टाइम कर रहे हो तो ये मत सोचो मैं 3 मंथ में एब्स चाहता हूँ। थिंक कि मेरे 3 साल में एब्स होने चाहिए। एंड जब तुम इतना लंबा गोल लेके चलोगे, तुम ये फालतू की हरकतें नहीं करोगे। इसलिए अगर तुम अभी 15 से 20 साल की उम्र में हो, एंड आई एम 100% श्योर तुम्हें भी ये खुराफाती आइडियाज़ आते होंगे कि फटाफट एब्स निकालता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। सबसे पहले मेरी बात ये ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ ही फ़र्क नहीं आएगा इवन इफ तुम्हारे एब्स आ जाएं, या इवन इफ तुम्हारे बाइसेप इतने बड़े भी हो जाएं, या लड़कियों के गोल के लिए बना रहे हो या इंस्टा के लाइक्स के लिए बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड ये जो हाइट बढ़नी है ये एक ही बार बढ़नी, बाद में कभी भी नहीं बढ़ेगी तुम्हारी हाइट। इसलिए प्लीज़ एक्सपेरिमेंट मत करो 14 से 20 साल की उम्र में। आराम से हेल्दी डाइट खाओ, बहुत ज़्यादा बल्क मत करो, बहुत कम कट मत करो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 ऊपर खाओ, एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखो। ये एक्सट्रीम सुपर सेट्स वाली एक्सरसाइजेस या एक्सट्रीम कार्डियो नहीं रखा है कुछ भी। ये सुपर चैलेंजेस जिसमें तुम 10-10 किलोमीटर दौड़ रहे हो या हफ्ता भर खाना नहीं खा रहे हो, 1000 पुशअप मार रहे हो, मत करो। एक सिंपल सा वर्कआउट प्लान चूज करो, सिंपल सा डाइट प्लान चूज करो, एंड लगे रहो पूरे टीनेज ईयर्स के लिए। ट्रस्ट मी, बेस्ट डिसीजन होगा तुम्हारा। दोनों के ऊपर वीडियो या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डाइट वर्कआउट दोनों के। स्लीप, देखो स्लीप के मामले में बहुत लकी था। मैं 14 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक 10-10, 8-8, 9-9 घंटे सोता था। बहुत अच्छी हैबिट थी। इशू ये आया, मैं 17 साल से लेकर 19 साल की उम्र तक सिर्फ 5-5.5 घंटे सोता था। अगर तुम ये कर रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि फिर तुम अपनी लाइफ में जो एक ही बार चीज़ ग्रो होनी है ना, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी डिक, तुम्हारे पैरों का साइज, हाथों का साइज, रिस्ट का साइज, स्कल का साइज, तुम्हारी जो ये चीक बोन्स, सब कुछ हैम्पर कर रहे हो, सब कुछ रोक रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ मैक्सिमम ऑफ द टाइम तुम्हारी डीप स्लीप में होती है। एंड यू नीड टू एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ योर डीप स्लीप। इस एज में ही इतना कर सकते हो। तो प्लीज़ अगर तुम अभी 14 साल से 20 साल की उम्र में हो, सोना शुरू कर दो। सोने के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई है मैंने, पूरी नाइट रूटीन एक्सप्लेन की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वो देख सकते। प्लीज़ स्किल सीखने में इन्वेस्ट करना टाइम जितना हो सकता है। 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र जो होती है ना, ये इतना अच्छा टाइम फेज होता है लाइफ का कि तुम इसमें जो भी स्किल सीखना चाहते हो ना, वो तुम बहुत जल्दी कैच ऑन कर लेते हो। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मैंने
अपनी वीडियो एडिटिंग जो सीखी वो सीखी फिल्मोरा सॉफ्टवेयर पर, कंप्यूटर पर। उस वजह से मैं अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, हाई एंड वाले, वो मेरे को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने आते। अब ऐसा नहीं है कि मैं उन ऐप्स को कभी सीख ही नहीं सकता, मैं सीख सकता हूँ, पर इस एज में जब मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बन चुका हूँ, जब मेरे को पेरेंट्स को संभालना, एक्सेट्रा घर की मजबूरियाँ, ऑल दैट स्टफ, तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकूँ एडोबी प्रीमियम प्रो वगैरह सीखने में। उस वजह से आज मेरे को फोटोशॉप बिल्कुल यूज़ करनी नहीं आती है। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा मेरी थंबनेल कितनी शिट है। तो अगर तुम अभी 14 साल से 18 साल की उम्र में हो तो जो भी स्किल सीखना चाहते हो वो सीखो, और तुम सीख भी रहे होगे, पर मेक श्योर करना तुम हार्डेस्ट स्किल सीख रहे हो। तुम्हारे पास अभी टाइम है, सब कुछ है, अपना रिसोर्स डालो, सब कुछ डालो। मे बी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो प्रॉपर हाई एंड वाली, मे बी VFX सीख लो प्रॉपर हाई एंड वाला। अगर गिटार सीख रहे हो तो बिल्कुल हाई एंड सीख लो। मैंने गिटार बहुत लेट सीखा है एज में, ऑलमोस्ट 19 साल की उम्र में जाकर गिटार सीखा था। आई विश मैंने 14 साल की उम्र में सीख लिया होता, तो आज मैं कितनी मास्टरी हासिल कर चुका होता। तो तुम जल्दी से जल्दी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो, तुम्हारे कल को काम आएगा ही आएगा। कंटेंट क्रिएशन करना शुरू कर दो। अगर मैं पास्ट में जा सकता तो मैं अपने रूप को बोलता कि तू वीडियोस बनाना शुरू कर दे। वो बोलता मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं 13 साल की उम्र से यूट्यूब पर कंटेंट बना रहा हूँ, डिफरेंट चैनल से, गेमिंग, टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, कॉमेडी, सब कुछ ट्राई कर बैठा हूँ मैं। पर लेकिन मैं अपने उसी रूप को बोलता कि तू एक चीज़ पकड़ और उस पर कंटेंट बना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ही PUBG मोबाइल लॉन्च हुई थी उस टाइम पर मैं हिमाचल की लोकल लैंग्वेज पहाड़ी में PUBG के गेम प्लेस अपलोड किए। सिर्फ 5 वीडियोज अपलोड की, 5 वीडियो पर 1000+ व्यूज चले गए थे इन 10 डेज ओनली। पर लेकिन मैंने वो यूट्यूब चैनल कभी कंटिन्यू नहीं किया। अगर किया होता, आई एम प्रीटी श्योर आज 4 साल बाद मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग चैनल होता हिमाचल प्रदेश का। मैंने कई बार ब्लॉगिंग करने की कोशिश की, जो वेबसाइट आर्टिकल होता है, कई सारे आर्टिकल लिखे, इवन $50-60 भी कमाए, पर वही फील्ड चेंज कर दी क्योंकि कुछ नया ट्राई करना है। डोंट डू दैट। कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करो एंड एक फील्ड पे पकड़ कर बैठ जाओ। क्योंकि अगर लेट्स जस्ट से तुम अभी 15 साल की हो और तुम 300 वीडियोस अपलोड करते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो तुम 20 साल की उम्र तक कितना बड़ा चैनल ग्रो कर सकते हो। लाइक समझ रहे हो, तुम कितनी बेटर लाइफ जियोगे पूरी दुनिया के कंपैरिजन में। लाइक 19-18 साल की उम्र में तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ज़्यादा कुछ नहीं ना, तुम बात करना ही सीख जाओगे। आज जो मैं अच्छी बात कर पा रहा हूँ, इसका सारा का सारा ग्रेटफुल वाला थैंक यू मैं अपने पुराने चैनल्स को देता हूँ, क्योंकि मैंने इतना बोला कैमरा में कि आई हैव नो झिझक एट ऑल। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ। और हम ब्लॉगिंग की बात कर ही रहे थे, फिर मैंने आर्टिकल लिखा कि तुम्हारे मुंह से अगर बदबू आती है तो उसको दुनिया की सबसे सुंदर खुशबू में कैसे बदलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मेक श्योर आप उसको चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में ही डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन कर लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, चक।